अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स 1 and 5। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज तक हम ये हल करते आए हैं कि इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं, और आज बेटा इसके उल्ट है कि हमें रूट दिए हुए हैं, यानी कि आंसर दिए हुए हैं, और हमने इससे इक्वेशन बनानी है, यानी कि ये किस इक्वेशन के रूट है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यानी कि रूट से आंसर से इक्वेशन की तरफ जाना है। तो अब देखते हैं इनका मेथड। पहला क्वेश्चन है 1 and 5। ये रूट हैं, तो आपने देखना है ये किस इक्वेशन के रूट हैं। तो इसके लिए बेटा मेथड देख लें। पहले आपने ये दोनों रूट है इनका सम मालूम करना है। आपने जस्ट ऐसे लिखना है। ऐसे क्यों लिखना है इसकी वजाहत नीचे जाके हो जाएगी। इन दोनों का सम मालूम कर देना है, यानी कि 1 + 5 आंसर विल बी 6। फिर आपने प्रोडक्ट मालूम करना है P, उसके लिए जस्ट P लिखना है, और प्रोडक्ट का मतलब 1 × 5 आंसर विल बी 5। तो अब आपने बेटा इक्वेशन लिखनी है जिसके ये रूट है। ये फार्मूला है, ये चेंज नहीं। बेटा ये जो इक्वेशन लिखने लगा हूँ इसमें आपने आंसर पुट कर दिया करने हैं। इक्वेशन है x² - sx + p = 0। बेटा ये वो इक्वेशन है जिसमें आपने s का और p का आंसर मालूम करना है। अच्छा जी, यहाँ पर s और p इसीलिए लिखा था कि ये जो इक्वेशन है इसमें s आता है, इसलिए हमने यहाँ पे सम के बजाय सिर्फ s लिख लिया ताकि इसकी वैल्यू पुट कर सकें। और फिर यहाँ पे p आता है इस इक्वेशन में, तो इसमें आपने p यहाँ पे लिखा था। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर आई है। तो x² अपनी जगह पर माइनस इस इक्वेशन वाला, और s के वैल्यू है 6, साथ x एज इट, प्लस p की वैल्यू आई है 5 = 0। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन है जिसके ये रूट हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप हल करें तो ये दोनों आंसर आएंगे। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये हर सवाल में सेम रहेगी। ये समझ लें एक किस्म का फार्मूला। ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप s और p का वैल्यू मालूम कर लें और आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसके ये दोनों रूट होते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसी का पार्ट भी आपने खुद करना है, प्लस वाला है। अब मैं एक माइनस वाला करता हूँ, तो c वाला करते हैं। अब जी बेटा अब c पार्ट है, इसका आपने मालूम करना है s। आप लिखें s इक्वल है -2 + 3। 3 में से 2 माइनस करें तो 1। इसी तरीके से p इनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि -2 × 3 आंसर विल बी -6। अब इक्वेशन लिखनी है वी नो x² - sx + p = 0। इसमें वैल्यू पुट कर दें। x² एज इट, माइनस s की वैल्यू है 1x, और p की वैल्यू है, वैसे तो प्लस था लेकिन अब p की वैल्यू -6 है, इसलिए -6 = 0। या ऐसे कर लें, एक दफ़ा आप वैल्यू ऐसे पुट कर दें, यहाँ पे प्लस है और ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर लें ये -6, और फिर ये बन जाएगा x² -1 लिखते नहीं है साथ x, और फिर प्लस माइनस -6 = 0। 1x हो तो 1 बेटा हम साथ लिखा नहीं करते, x -6। इस इक्वेशन को हल करें तो ये दोनों रूट आपके आएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अब वो क्वेश्चन जिसमें दोनों माइनस के रूट्स हैं, तो इसके लिए s -1 - 7 आंसर विल बी -8, और प्रोडक्ट के लिए -1 × -7। इकट्ठे साइन आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट यूज़ करें। 7 1s are 7, माइनस प्लस साथ लिखते नहीं। इसी तरीके से वी नो हम लिखेंगे यहाँ पर x² - sx + p = 0। वैल्यू पुट कर दें तो x² माइनस फार्मूले वाला और 8 के साथ भी माइनस है, -8 साथ x और +7 = 0। ये बनेगा x² - प्लस
8x + 7 = 0। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बेटा, अब इसका पार्ट है जी 1 + आयोटा 1 - आयोटा आपने एस मालूम कर देना है। 1 + आयोटा पहला रूट, उसके बाद +1 - आयोटा दूसरा रूट। यहाँ से देखें तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा से हो जाएगा कैंसल और आपका आंसर एस का आ जाएगा 2। एस का आंसर 2। अब पी मालूम करें, पी इक्वल है 1 + आयोटा मल्टीप्लाई कर दें 1 - आयोटा से, तो ये a + b × a - b, ये फार्मूला बन गया 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। p इक्वल है 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो p का आंसर -+1, तो p = 2। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन लिखें, वी नो x² - sx + p = 0। इसमें वैल्यू पुट कर दें, x² - s की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू भी 2 है, = 0। यही आपका क्वेश्चन है जी बेटा। 4 पार्ट मैंने हल कर दिए, टोटल 8 थे, छोटा सा काम है आज का। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट है, इससे आपने देखना है 3 + √2 और 3 - √2। इससे कंफ्यूज नहीं होना, जब आप हल करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन आपने खुद हल करना है। प्लस में तो शायद ये √2 कैसे कैंसिल हो जाए और सादा आंसर आ जाए 6, और जब मल्टीप्लाई करें तो यही फार्मूला a² और b² लग जाएगा। स्टेटमेंट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, नीचे दिए हुए हैं रूट पार्ट है 2α + 1, 2β + 1। बेटा आपने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट 2α + 1 और 2β + 1 है, और ऊपर साथ इक्वेशन भी दी हुई है। क्वेश्चन का मेथड समझ दें बेटा। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसमें से आपने सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है, यानी कि अल्फ़ा + बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है अल्फ़ा बीटा, जैसे आप एक्सरसाइज 2.3 में मालूम करते थे। अब इसका पहला पार्ट हल करते हैं। पहला पार्ट है ये बेटा, इसका पहला पार्ट है 2α + 1, 2β + 1। आपने वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके ये दो रूट होंगे। आपने यहाँ पर s और p लिखना है। हम यहाँ पर इन दोनों रूट्स का सम मालूम करते हैं, यानी कि s इक्वल होगा 2α + 1 फिर प्लस 2β + 1। s यहाँ से बेटा ये दोनों इकट्ठे लिख लें, 2α + 2β, 1 + 1 2 बन जाएगा, और यहाँ से देखें तो s इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा अल्फ़ा + बीटा + 2। इन दोनों से 2 कॉमन इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ से अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। तीनों से नहीं लिया, फिर साथ +1 भी आ जाएगा अगर तीनों से लें, तो हमें अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए इन दोनों में से ये हमने कॉमन ले लिया है 2, और इधर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा + बीटा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा + बीटा। हमने यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो s इक्वल होगा 2, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू है 3 और +2, आंसर आ जाएगा s का 2 3 = 6 + 2, s का आंसर 8। इसी तरीके से अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। हम लिखेंगे p 2α + 1 फिर 2β + 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें,
टू अल्फ़ा टू बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। फिर ये 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 अल्फ़ा, फिर 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 बीटा, फिर 1 को 1 से करें तो 1 पी। यहाँ से बेटा 4 एज इट 4 अल्फ़ा बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा साथ 1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, पुट द वैल्यूज़, जस्ट इतना ही लिख दें पुट द वैल्यूज़, यानी कि दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। पी 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 प्लस 1। पी 4 6 आर 24, 2 3 आर 6 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी 31। बेटा ये हमने एस और पी मालूम कर लिया। अब इक्वेशन लिखेंगे। वी नो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें एस और पी की तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आई है हमारे पास 8 एक्स और पी की वैल्यू अभी निकाली है 31 इक्वल टू 0। बेटा ये भी क्वेश्चन कल ही की तरह थे लेकिन थोड़े से लेंथी इसलिए थे कि रूट में खुद अल्फ़ा बीटा आ रहा था। इस अल्फ़ा बीटा को ख़त्म करने के लिए उसने ऊपर इक्वेशन दी है, उसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के सम ऑफ द एस और पी के आंसर से अल्फ़ा बीटा ख़त्म करना है। तो इसलिए बेटा ये इस पी का आंसर जब ये वैल्यू पुट की 31 आया और एस का आंसर 8 आया और हमारी इक्वेशन हल हो गई। इसी का सेकंड पार्ट अब करते हैं। बेटा इसी का सेकंड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके भी आप मालूम करें एस आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया। एस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा स्क्वायर किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये -2 अल्फ़ा बीटा एज इट। ऐसा क्यों किया बेटा, ताकि ये जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला था इसकी वैल्यू पुट कर सकें। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज़। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 6 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। एस विल बी 3 का स्क्वायर 9 -2 6 आर 12। एस का आंसर आ जाएगा -3। अब पी मालूम करते हैं। पी के लिए लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, दोनों में से बेटा दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। और अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, पुट द वैल्यूज़। वैल्यू पुट करें तो P इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इसका स्क्वायर था, P की वैल्यू है 6, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, ये बन जाएगा P स्क्वायर। P इक्वल टू ये बन जाएगा P इक्वल टू 36। और फिर लिखें वी नो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी
इक्वल टू 0 वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई है -3, साथ एक्स और पी की वैल्यू आई है 36। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36। बेटा इस किस्म के क्वेश्चन है, यानी कि आपने ये जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, ये तमाम पार्ट्स के लिए है। अगर पेपर में आए पहले आपने ये हल करना है, फिर जो भी पार्ट आएगा वो पार्ट हल कर देना है। 2 पार्ट मैंने हल कर दिए। इस सवाल के 5 पार्ट मैं हल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप लोगों का होमवर्क है, यही आपका काम है। बाकी में मैं 3 पार्ट आपको सॉल्व करके सेंड कर देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क होगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।